Hello children, let's come back to practice set number 36, 7th max lesson number 8, algebraic expression and their operation on them, practice set 36. Children, already we have completed question number 1 and 2. Now we are going to start with question number 3, fifth one. Okay, now see here there is a bracket given over here. We need to find the value of x. सो ब्रैकेट के बाहर 2 है तो पहला ड्यूटी है वी हैव टू रिमूव द ब्रैकेट. ये 2 इसका भी है इसका भी है. ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन. ओके, लेट्स ओपन. दैट इज दिस इज 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 4x प्लस 2. 2 इंटू एक्स इट बिकम्स 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 4x प्लस 2. अभी इधर भी वेरिएबल है इधर भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल को एक तरफ लाएंगे दैट इज टू द लेफ्ट हैंड साइड और नंबर्स को विल टेक इट टू द अदर साइड. सो नाउ लेट मी राइट 2x. दिस 4x कम्स हियर इट बिकम्स माइनस 4x बिकॉज 4x के सामने कुछ भी नहीं है मतलब प्लस साइन है, जब इधर आएगा तो माइनस साइन हो जाता है. दिस इज ऑलरेडी वी हैव ओवर हियर प्लस 2 माइनस 8 वहाँ से इधर लेंगे तो हो जाएगा प्लस 8. नाउ प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4, एक प्लस साइन एक माइनस साइन है तो माइनस करेंगे बड़े नंबर का साइन. सो वी गेट माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस 2 प्लस 8 विल बी 10. माइनस 2 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है. ओके, व्हेन दे आर स्टिकिंग टुगेदर वी हैव ए मल्टीप्लिकेशन साइन. तो माइनस 2 जब उधर जाएगा तो it becomes divided by minus 2. So we get x is equal to 2 1s are 2 5s are. So the answer will be, नीचे माइनस साइन है नीचे माइनस साइन है का मतलब नीचे हो या ऊपर हो इट्स आर ड्यूटी. कस्टम है कि बीच में लिखना. सो -5 नीचे 1 है तो छोड़ सकते हैं. सो x का वैल्यू इज -5. Now let's come back here to question number 6. Again there is a bracket here. Bracket means multiplication. So 5 इसके साथ multiply करना है और इसके साथ भी. Let us do 5 into x plus 5 into 1 is equal to 74. तो 5 into x will be 5x plus 5 1s are 5 is equal to 74. चलो अभी 5x को लेट अस राइट हियर. 74 इधर लिखेंगे प्लस 5 यहाँ से उधर गया तो इट बिकम्स -5. तो 5x इज इक्वल टू 74 में 5 गया तो 69. नाउ अपने को x का वैल्यू ढूंढना है. हियर 5 और x के बीच में व्हाट डू वी हैव मल्टीप्लिकेशन साइन. जब 5 गोज ओवर दैट इट बिकम्स डिवाइड. तो x इज इक्वल टू 69 divided by 5. It is not divisible, so you can leave this way. 59 upon 5. This is the answer. Now let's move on to the next question. That is a word problem. Now see. Rakesh age is less than Sania's age. Okay. So there are two people mentioned over here. एक है राकेश, दूसरा है सानिया. इट इज सेड दैट राकेश का एज सानिया के एज से कम है. लेस मीन्स कम है. कितना कम है? 5 years कम है. अगेन आई रिपीट, राकेश का एज सानिया से 5 years कम है. अगर सानिया 10 साल की है तो राकेश विल बी 10 minus 5. अगर सानिया 20 years की है तो राकेश will be 20 minus 5. This is just I gave an example. Okay, but here age is not given, so what I'll do, let us consider Sania's age as x years. तो राकेश का कितना होगा? सानिया का जो भी है उससे 5 माइनस करेंगे. Okay, first let us write this. This is I just explain example I gave. Let Sania's present age
present age is equal to x years. सानिया का एज x है तो राकेश का एज विल बी x minus 5 years. Therefore, राकेश present age will be how much? X minus 5 years. Now let's read the next sentence. The sum of their age. Sum means addition. किसका addition है? दोनों का age का addition. Sum of their age is 27. So we shall write according to the given condition. क्या दिया है? According to the given condition. What is the condition given? दोनों के एज को ऐड करेंगे तो अपने को मिल रहा है 27. दोनों का मतलब सानिया का प्लस राकेश का एज, दोनों का एज वी आर एडिंग, देन वी गेट 27. लेट अस ओपन द ब्रैकेट. प्लस साइन है तो नो प्रॉब्लम, जैसा है वैसे ओपन करेंगे. नाउ सामने कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, इधर भी 1 है इधर भी 1, तो 1 + 1 will be 2x. Like terms we are adding. -5 is equal to 27. Now this 5 goes to other side, it becomes +5. पहला जो नहीं हटाएंगे उसको लिख देते. This -5 goes to the other side, it becomes +5. तो 2x is equal to 27 + 5 will be 32. 2 और x के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 goes to the other side, it becomes divide. I'm bringing 2 from here, it becomes divide. Now x is equal to, दोनों 2 टेबल में डिविजिबल है. 2 1s are 2, एक बाकी है मतलब 16. तो x का वैल्यू आया 16. पूछा क्या है? हाउ ओल्ड आर दे, मतलब दोनों का एज पूछा है. सो वी विल शैल राइट देयरफॉर सानियास प्रेजेंट एज. सानियास प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, वी हैव कंसिडर्ड एज x, तो x विल भी कितना है? 16 ईयर्स. ईयर्स लिखना ज़रूरी है. सानिया के एज 16 है तो राकेश सानिया से छोटा है, तो राकेश का प्रेजेंट एज विल बी कितना बोला है? हियर वी हैव रिटन x - 5. x - 5, so 16 - 5, that is 11 years. I hope you have understood. Now let's move on to the next question. Question number 5. Now solution. What is given? When planting a forest में plants को उगा रहे, planting a forest, the number of jambul trees planted was greater than the number of ashoka tree by 60. फर्स्ट थिंग क्या है? 2 कैटेगरी के ट्रीज है, एक जाम्बुल ट्री है एक अशोका ट्री है. बोथ आर प्लांटेड, बट इट इज सेड दैट जाम्बुल ट्री इज ग्रेटर देन अशोका ट्री. कितना ज़्यादा है? 60 ज़्यादा है. तो अशोका ट्री जितना भी हो, फ्रॉम दैट विद दैट वी हैव टू ऐड 60 टू गेट जाम्बुल ट्री. लेट मी राइट जाम्बुल ट्री. दिस इज जाम्बुल ट्रीज, अशोका ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल 10 नंबर ऑफ अशोका ट्रीज प्लांट किया है, तो जाम्बुल विल बी 10 + 60, दैट इज 70. अगर अशोका ट्री 20 है तो दिस विल बी 20 + 60 मीन्स वॉट? इधर जो भी है उसके साथ वी आर गोइंग टू ऐड 60. दिस इज जस्ट आई गिव एन एग्जाम्पल, but we don't know how many ashoka trees are planted, so let us consider this as x. इसको x लेंगे तो this will be x + 60. These are just I gave for example to make you understand. Okay, तो अशोका ट्रीज कितना कंसीडर किए अपन अभी? x. let the number of ashoka trees planted, we have considered ashoka tree as x. Therefore number of
You have to write it down again. Number of jambul trees planted. How much it is? They have given it is greater by 60. That is 60. Now what is the condition given? If there are altogether 200 trees, मतलब दोनों मिला के 200 trees है, तो we have to find the number of jambul trees. So we shall write according to the given condition. According to the given condition. What is the condition given? Ashoka tree plus jambul tree दोनों मिला के कितना है 200. They have given the word all together, मतलब दोनों मिला के. Now let's solve the sum again. Coefficient nothing means 1. 1 plus 1 will be 2. X plus 60 is equal to 200. Let us take 60 to the other side. पहला जो है लिख देंगे. 60 comes from here to there, it becomes minus 60. So this will be 140. 2x is equal to 140. 2 और x के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई. तो 2 goes to the other side, it becomes divide. X is equal to 140 divided by 2. Therefore x is equal to 2 टेबल में डिविजिबल है. 2 1s are 2 70s are. सो आंसर आया 70. मतलब अशोका ट्री कितना है? 70. तो जाम्बुल ट्री विल बी 70 प्लस 60. क्या पूछा है? जाम्बुल ट्री. सो वी विल राइट देयरफॉर जो पूछा है वही लिख देते. नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री प्लांटेड. Number of jambul trees planted, how much it is? X plus 60. That is x के जगह पर we will put 70 plus 60. That is how much it is? 130. So again you will write answer. Number of jambul trees planted will be how much it is? 130 jambul trees are planted. This is the answer. I hope all have understood this. Let's go to next question now. Shubhangi has twice as many 20 rupees note as she has 50 rupees note. See, Shubhangi is having 20 rupees note and also she is having 50 rupee notes. What is given? Shubhangi has twice. Twice का मतलब है दो गुना, 2 times. Twice means 2 times. That is 2 multiplied by. Okay. Now what is given? Shubhangi has twice as many 20 rupees note as she has 50 rupees note. जितना 50 rupees note है उसका 2 गुना ज़्यादा है 20 rupees note. How many 50 rupees note we have? We don't know. For example, अगर 50 रुपीज़ की नोट 2 है तो अपने पास अमाउंट कितना होगा? 50 इंटू 20 दैट इज़ 100. अगर 20 रुपीज़ की नोट 3 है तो अमाउंट विल बी हाउ मच? 20 इंटू 3 दैट इज़ 60. तो टोटल अपने पर्स में कितना होगा? ये दोनों को ऐड करके वी कैन राइट 160. दिस इज जस्ट आई गिव एन एग्जाम्पल. ओके. नाउ we don't know how many 50 rupees note she has. So let us consider that as x. Let us consider that she has x number of 50 rupees note. तो 20 रुपीज़ नोट का कितना होगा? इसका 2 गुना ज़्यादा, 2 times. दैट इज़ ये जो भी है उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस मेनी नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट शी हैज़. Let us write. Let Shubhangi has X number of 50 rupees notes. Therefore, she has 2x number of 20 rupees notes. अभी अमाउंट कितना होगा? दे हैव गिवन शी हैज़ 2700 रुपीज़. मतलब टोटल अमाउंट कितना है?
टोटल अमाउंट शी हैज़, कितना पैसा उसके पॉकेट में, इतना. हाउ डू वी गेट दैट? एज आई टोल्ड यू, x इंटू 50. जितना भी नोट्स है उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ना. x इंटू 50 प्लस 2x इंटू 20, दिस विल बी इक्वल टू 2700. तो ये हो जाएगा 50x प्लस 2 2 4, एक ज़ीरो है, x भी है, इज इक्वल टू 2700. ना दोनों को ऐड करेंगे तो 90x इज इक्वल टू 2700. दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन. सो व्हेन 90 गोज टू द अदर साइड इट बिकम्स डिवाइड बाय 90. दिस गेट्स कैंसल. तो x का वैल्यू आया, 9 के टेबल में डिविजिबल है, 9 1s आर 9 3s आर 27, एक ज़ीरो बाकी है, मतलब x का वैल्यू 30 आया. मतलब क्या है? शुभांगी हैज़ 30 नोट्स. 50 रुपीज़ का कितना नोट है? 30. क्या पूछा है? हाउ मैनी 50 रुपीज़ नोट शी हैज़. सो वॉट वी विल राइट? देयरफॉर शी हैज़ 50 रुपीज़ नोट्स. कितना है? x ना, दैट इज 30 नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट of 50 rupees notes. I hope all have understood this. Let's move to next question. No need to write this, just I gave for example. Let's come to last question of this lesson. Solution. Virat made twice as many runs as Rohit. Two persons are involved, Virat and Rohit. Again twice means just now I told you, दो गुना ज़्यादा, 2 times. जितना रन रोहित ने स्कोर किया है उसका 2 गुना ज़्यादा विराट है स्कोर. वी डोंट नो हाउ मनी runs Rohit has scored. Let us consider as x. So Virat will be taking 2x number of runs. Okay, let us write. Let Rohit scores x number of runs. Therefore विराट कितना स्कोर है? विराट को, विराट स्कोर्स 2x, ट्वाइस बोला है ना, 2x number of runs. The total of their score, what is given? टोटल, दोनों का स्कोर का टोटल दिया है. क्या दिया है? इज मतलब इक्वल टू 2 लेस देन, मतलब 2 कम है. किससे कम है? देन अ डबल. डबल मीन्स अगेन 2 टाइम्स. डबल, किसका डबल है? सेंचुरी. सेंचुरी मीन्स 100 है ना. सेंचुरी मीन्स 100. सो डबल सेंचुरी मतलब 200 है, डबल सेंचुरी. टोटल स्कोर कितना है? 2 कम है. किससे कम है? डबल सेंचुरी से. ओके, सो दिस विल बी 200 माइनस 2, दैट इज 198. टोटल स्कोर कैसा मिलेगा? रोहित का स्कोर और विराट के स्कोर को ऐड करेंगे. सो व्हाट वी गॉट? 3x is equal to 198. Now दोनों sticking together, so there is multiplication. 3 goes to the other side, it becomes divide. So x का वैल्यू क्या है? 3 टेबल में डिविजिबल है. 3 1s are 3 6 are 18, एक बचा है, अगेन 3 6 are. x का वैल्यू आया 66. हाउ मैनी रन्स डिड ईच ऑफ दम मेक? दोनों कितना स्कोर लिए वो पूछा है. लेट अस राइट. देयरफॉर रोहित स्कोर, रोहित का स्कोर कितना है? x की जगह पे 66. देयरफॉर विराट्स स्कोर इज इक्वल टू 2x. 2x मतलब इसका जो भी है उसका डबल इंटू 2, that is you can multiply and see.
that is 6 2s are 12, 6 2s are 12 plus 1 13. So दोनों का मिल गया. Again you will write answer. Rohit's score is equal to 66 and विराट का स्कोर कितना है? विराट score is equal to 132. I hope all have understood. Thank you.